ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक संख्या 38 एवं 39। उसमें तात्पर्य नहीं है तो मैं पहले पढ़ लूँगा। उसके बाद अध्याय 23 आरंभ होगा, देहूति का शोक। फिर प्रथम श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। अध्याय 22 का श्लोक संख्या 38 में पढ़ता हूँ। यह पृष्ठो मुनिभिः प्राह धर्मान्ना विधि विधान शुभान नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हितस्सदा। कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु। मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभुव मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। उनकी ख्याति वर्णन के योग्य है। अब ध्यान से उनकी पुत्री देहूति के अबुद्ध्य का वर्णन सुनो। अध्याय 23 श्लोक संख्या 1 देहूति का श्लोक। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साधवी पतिं इंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी इव भवं प्रभुं। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं। मैत्रेय उवाच प्रस्थिते साध्वी नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं। मैत्रेय उवाच
प्रस्थिते साध्वी मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा पितृभ्याम माता पिता के द्वारा प्रस्थिते प्रस्थान करने पर साध्वी पतिव्रता पतिम अपने पति की इंगित कोविदा मनोभावों को जानने वाली नित्यम निरंतर पर्यचरत सेवा की प्रीत्या प्रेम पूर्वक भवानी देवी पार्वती इव समान भवम शिवजी की प्रभुम अपने स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। मैत्री ने कहा अपने माता पिता के चले जाने पर अपनी पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती है। तात्पर्य भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव अर्थात शिव जी की पत्नी। हिमालय राज की कन्या भवानी अथवा पार्वती ने शिव जी को अपना पति चुना, जो भिक्षुक की तरह प्रतीत होते थे। राजकुमारी होते हुए भी उन शिव जी को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिनके पास घर तक न था और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय बिताते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वे भिक्षुणी के समान शिव जी की सेवा किया करती थी। इसी प्रकार देहूति सम्राट स्वयंभू मनु की कन्या थी, तो भी उसने कर्दम मुनि को अपने पति रूप में वर्ण किया। वह उनकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती और उन्हें प्रसन्न करना जानती थी। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पति परायणा, पत्नी या पतिव्रता स्त्री। यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री को देहूति या भवानी के सदृश श्रेष्ठ तथा प्रतिव्रता होना चाहिए। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियों को शंकर जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें उनके समान पति मिले। शिवजी ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से नहीं, वरन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु या शिवजी आदर्श वैष्णव है। वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम हरे हरे मंत्र का जप करते हैं। शिवजी का एक वैष्णव संप्रदाय है जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। अविवाहित कन्याएं शिवजी की पूजा इसलिए करती हैं जिससे उनके समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिवजी के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह अपने पति की भक्ति में हिस्सा बटाती है, क्योंकि वह उसकी सेवा करती है। पति तथा पत्नी के बीच इस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनेति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा
नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवम प्रभु। तो ये मैत्रेय और विदुर जी जो है उनका संवाद चल रहा है। तो मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं देहूति के बारे में। तो यहाँ पे अभी जो देहूति हैं उनके माता पिता उनको पति के पास छोड़ के चले गए हैं। तो देहूति जो है, माता देहूति अपने पति की सेवा कर रही है। तो वो किस प्रकार से पति की सेवा कर रही है उसका वर्णन कुछ श्लोकों में हम देख सकते हैं। तो ये जो प्रथम श्लोक है उसमें कैसे देहूति सेवा कर रही है, और उसके लिए उदाहरण रूपा तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे भवानी अपने शिव जी की पूजा करती हैं, तो वो उदाहरण देहूति के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो तात्पर्य है इस श्लोक में हम एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक देख सकते हैं। एक शब्द है इंगित कोविदा, ये शब्दार्थ में एक शब्द है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अनुवाद ऐसा है, मनोभावों को जानने वाली। तो एक जो स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री, वह अपने पति के मनोभावों को जानती है और उसके अनुसार कार्य करती है। ये पतिव्रता स्त्री का एक पहला लक्षण है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे साध्वी, पतिव्रता, और इसमें शब्द है प्रीत्या। तो ये सब शब्द, जैसे प्रीत्या का अनुवाद है प्रेम पूर्वक, और फिर साध्वी का है यहाँ पे पतिव्रता। तो ये सब स्त्रियों के गुणों का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान स्त्रीवाचक जो स्त्रियों के गुण हैं उसका वर्णन करते हैं। कीर्ति, श्री, वाक, धृति, स्मृति, मेधा, तो एक सब स्त्रीवाचक शब्द हैं। तो ये जो गुण है कीर्ति, श्री, वाक, ये स्त्रियों में सामान्यतः देखा जाता है। स्मृति, मेधा, क्षमा, धृति। लेकिन आज ये जो गुण है सामान्यतः प्राय लुप्त हो चुके हैं। बहुत कम स्त्रियों में ये गुण देखने को मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये स्त्रियों में जो गुण है वो मैं ही हूँ। तो श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में नारद जी जो है, जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है उसके बारे में युधिष्ठिर महाराज जी को बताते हैं। तो 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 22वें अध्याय के 25, 26, 27 और 29 तक ऐसे कुछ श्लोक हैं जिसमें नारद जी स्त्रियों के लक्षण और स्त्रियों के गुण का वर्णन कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो उसमें वो 4 चीज़ें बताते हैं पतिव्रता स्त्रियों के लिए जो उनको करना चाहिए। उसमें से पहला गुण वो बताते हैं कि पति की सेवा करना, ये पतिव्रता स्त्री का पहला लक्षण है, पहला गुण। फिर दूसरा है कि पति के अनुकूल रहना। तीसरा, पति के जो संबंधी तथा मित्र हैं उनके प्रति समान भाव से देखना। और चौथा, पति के व्रतों का पालन करना। तो जितने भी स्त्रियों की जो शिक्षाएं हैं उसमें सबसे मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत शिक्षा ये है कि अपने पति के अनुकूल रहना। ये वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को ये मुख्य रूप से सिखाया जाता था प्रशिक्षण के रूप में। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि इसका विपरीत प्रचार है, इसके विपरीत माता पिता उनको प्रशिक्षण देते हैं। जैसे हम देखते हैं बाहर जगत में, जब पिताजी इस बेटी को पूछते हैं कि अभी आप विवाह कर लो, आपकी उम्र हो गई है, तो स्त्री जो बेटी है पिता से कहती है कि अभी पहले मैं कैरियर बनाऊंगी, अपने पाँव पे खड़े हो जाऊंगी, पहले पैसे कमाऊंगी, फिर देखेंगे विवाह के बाद में विवाह करना है कि नहीं। तो ऐसी प्रशिक्षण अगर माता पिता की तरफ से नहीं है तो कैसे हम आशा कर सकते हैं कि स्त्रियां ये सब गुण अपने अंदर विकसित करें। तो पहले तो माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो लोग शास्त्र के अनुसार पढ़े समझे, तभी वो अपनी जो पुत्री हैं या बेटी है उनको प्रशिक्षण दे पाएंगे। तो जब हमें खुद को ही शास्त्र का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कैसे हम अपनी बेटी को सही से प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ये
पतिव्रता स्त्री और साध्वी स्त्री मिलना बहुत मुश्किल होता है आज के समाज में, क्योंकि हम समझेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है स्त्री को नियंत्रण में रखना, संरक्षण में रखना या कंट्रोल में रखना, ये क्यों जरूरी है समाज में। तो श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 40 जो श्लोक हैं, स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण संकर। तो क्या होता है कि जब स्त्रियों को ऐसे स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से कार्य करने दिया जाता है तो उससे क्या होती है कि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित होती हैं तो उससे क्या होता है, वर्ण संकर प्रजाएं जो उत्पन्न होती है। जैसे आज के समाज में हम देखें तो हिप्पी हम देख सकते हैं, हिप्पी लोग, तो उनके समाज में कोई वर्णाश्रम पद्धति, कोई वर्णाश्रम सिस्टम का कोई नियम है ही नहीं। और जब ऐसे वर्ण संकर प्रजाएं उत्पन्न होती है तो उसमें वर्णाश्रम का जो भेद है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वो भेद भी हम नहीं कर पाते कि कौन व्यक्ति किस स्तर पे है। और जब ये भेद नहीं कर पाते, सब अपने अपने मन से और स्वच्छंद रूप से कार्य करते हैं, तो फिर समाज में उत्पात मचता है। और जब समाज में उत्पात होता है तो लोग सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कैसा ये चेन बना हुआ है। अगर हम स्त्रियों को घर में प्रशिक्षण देंगे और उनको सही तरह से शिक्षा देंगे तो ये सब चीज़ें जो हो रही है समाज में, इसको हम रोक सकते हैं। तो बहुत बड़ा चेन है। तो अभी विशेष रूप से अधिकतर स्त्रियां जो बाहर के समाज में हैं वो दूषित हो गई है ना। जैसे शास्त्रों में एक शब्द आता है असूर्य पश्य, कि स्त्रियों को जो है इवन सूर्य भी नहीं देख सकते, सूर्य तक देखने के लिए वो संभव नहीं है। क्योंकि पहले वैदिक सभ्यता में स्त्रियां यदि बाहर जाती थी तो उनके लिए पालकी होती थी, और पालकी में बैठ के कहीं जाना है तो उसमें जो है सूर्य की जो किरण है वो भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। तो इसलिए स्त्रियों को एक असूर्य पश्य शब्द प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि असूर्य पश्य तो दूर की बात है, लेकिन जैसे स्त्रियां बाहर काम करती है बाहर के समाज में, एयर होस्टेस, महिला पुलिस, कंडक्टर, तो कैसे स्त्रियां जो हैं दूषित होने से बचेगी? पूरी संभावना है कि स्त्रियां दूषित हो जाएगी। और फिर कैसे हम इस भौतिक संसार में, इस भौतिक जगत में सुख की कामना कर सकते हैं, शांति की कामना कर सकते हैं? इसलिए ये जो स्त्री स्वतंत्रता के नाम पे चलता है, एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्लान है, प्रोपोगेंडा है कि कैसे स्त्रियों को बाहर लाया जाए और हम उसका, स्त्री का जो भोग कर सकते हैं। तो ये मनुष्य, लेकिन हम स्त्रियां जो विशेष रूप से जो स्त्रियां हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों प्रचार हो रहा है नारीवाद के ऊपर, नारी स्वतंत्रता के ऊपर। तो इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है, वो हमें समझना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अधिकतर जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, फैक्ट्रियाँ होती है, तो वहाँ पे अधिकतर स्त्रियाँ होती है। तो यहाँ होशंगाबाद में एक कंपनी, ट्राइडेंट कंपनी, तो वहाँ के भक्त बता रहे थे एक बार कि वहाँ पे 75% जो महिला हैं और 25% पुरुष हैं। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं कि जो महिला है विशेष तब से इतना इंटेलिजेंट नहीं होती और जो बोलते वो कर लेती हैं, जितना बोलते उतना काम कर लेती है, तो पैसे भी कम देने पड़ते हैं। और पुरुष को इसलिए रखा है कि जो स्त्रियां रहेंगी फैक्ट्री में तो पुरुष 10 गुना काम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, इसलिए पुरुष कम रखे, महिलाएं ज़्यादा है। तो ये सब हम देख सकते हैं कि समाज में किस तरह से उत्पात मच रहा है और कोई सिस्टम नहीं है समाज में। तो इसको स्थापित करने के लिए हमें ये जो वर्णाश्रम पद्धति है, वर्णाश्रम सिस्टम को पहले लागू करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। और जैसे हम देखते हैं कि स्त्रियों के बहुत सारे गुण होते थे जो आज हमें देखने को नहीं मिलते, जिसका भी वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में नारद जी करते हैं कि जैसे स्त्रियों को लालची नहीं होना चाहिए और सभी परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए और गृहस्थ के काम काज में अत्यंत पटु होना चाहिए। तो ये सभी गुण हम देखते हैं, ये बहुत सामान्य नियम है, लालची नहीं होना, सभी परिस्थिति में संतुष्ट, तो ये भी देखने को नहीं मिलता है अधिकतर स्त्रियों में। तो जैसे इसमें लिखा है कि
लालची नहीं होना, लेकिन आज का तो पूरा समाज विपरीत है। ग्रीडीनेस, हमारी जो लालच है उसको और बढ़ाया जाता है मार्केटिंग के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, मॉल्स के द्वारा। इससे हमारी लालच और बढ़ती है, और जब हमारी लालच बढ़ती है तो उससे फिर व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं रह पाता। तो ये सब गुण दुर्गुण क्यों है समाज में? इसका कारण यही है कि वर्णाश्रम सिस्टम हट गया है, सिस्टम ही नहीं है कुछ। और फिर इसमें है गृहस्थ के कामकाज में अत्यंत पटु होना चाहिए। पटु तो है ही नहीं। जैसे घर को सजाना है तो आर्टिफिशियल फूल लाके घर में सजाते हैं ना, आर्टिफिशियल रंगोली के पोस्टर चिपका देते हैं घर में। तो ऐसे सब आर्टिफिशियल तरीके से घर को सजाते हैं। लेकिन पहले के समय में स्त्रियां सुबह जल्दी उठती थी, गोबर से घर को बुहारती थी, स्वच्छ रखती थी, साफ करती थी, घर में धूप जलाती थी, रंगोली बनाती थी। तो ये सब अभी कहाँ देखने को मिलता है, सब लुप्त हो गया है। जैसे अभी कुछ कुछ क्षेत्रों में है, जैसे दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो कुछ कुछ जगहों में, बंगाल में, उड़ीसा में, ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे अभी भी ये कल्चर है। लेकिन सिटीज़ में तो ये कल्चर बिल्कुल नहीं है। ये पटु होना, कुकिंग, विशेष रूप से महिलाओं को कुकिंग नहीं आता आजकल, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि स्त्रियों को कुकिंग करना नहीं आता। इसलिए फिर ये सब सुविधाएं, ज़ोमैटो, स्विगी ना, ऑर्डर करके तुरंत रेडीमेड खाना मिल जाता है, क्योंकि स्त्रियों को कुकिंग करना नहीं आता। फिर दूसरा है कि धार्मिक नियमों में पूर्णतया अवगत होना, धार्मिक नियमों से। ये भी स्त्रियों को धार्मिक नियमों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है सामान्यतः, धार्मिक नियम क्या है। ये हम उन स्त्रियों की बात कर रहे हैं जो भक्ति में नहीं है। तो अभी कुछ माताओं को ऐसा लग सकता है कि प्रभु जी माताओं के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो विशेष तरह से हम समाज में जो देखते हैं स्त्रियों की स्थितियाँ, तो बहुत गलत हैं, बहुत बुरी स्थिति है। अगर हम थोड़ा समाज का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह समाज जो है एक आसुरी सभ्यता की ओर मुड़ रहा है, और ये ज़्यादा लंबे समय नहीं चलने वाला है। तो फिर इसमें एक शब्द है पति परायण, पतिव्रता, ये उसका लक्षण, पति परायण। जैसे जो भगवान वासुदेव के भक्त होते हैं तो उनको कहते हैं वासुदेव परायण, लेकिन स्त्री को क्या बोला है? पति परायण, कि वो अपने पति के अनुकूल और पति के संरक्षण में रह के धार्मिक कार्यकलापों के माध्यम से भक्ति में प्रगति करती है। और मधुर तथा सत्य भाषिणी एक लक्षण है स्त्री का। तो मधुर और सत्य भाषिणी, तो ये तो देखने को ही नहीं मिलता है, हर समय झूठ बोलते रहते हैं। उसके पास ऐसे हम समाज में देखते हैं, जो एक लड़की होती है तो उसके कम से कम 10 बॉयफ्रेंड होते हैं। तो 10 बॉयफ्रेंड को घुमाने के लिए उसको 10 बार झूठ बोलना पड़ता है। और इस बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, वो बोलती है मैं घर में हूँ, और जब घर जाती है तो बोलती है मैं बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। तो ये ट्रेनिंग बचपन से होना चाहिए, लेकिन बचपन से ऐसा प्रशिक्षण है तो ये गुण कहाँ से विकसित होगा, ये हम देख सकते हैं। तो सबसे प्रथम चीज़ तो हम स्त्रियों या महिलाओं को दोष नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे बात है कि जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको ये शास्त्र की शिक्षाएं पता नहीं है। और जब उनको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो वो स्त्रियों को, जो उनकी बेटियां पुत्रियां हैं, उनको ये बता नहीं पाते। तो प्रॉब्लम वहाँ है। पहले तो पेरेंट्स को जानना होगा कि क्या नियम है ना। इवन हमारे कुछ भक्त समाज में भी हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो पुत्री होती है, उनमें सब गुण नहीं होते हैं। वो बाहर घूमना चाहते हैं, स्कूटी होना चाहिए उनके पास ताकि वो घूम सके, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ताकि मॉल जाके शॉपिंग कर सकें। तो एक भक्त मुझे बता रहे थे कि गुजरात में एक जगह है, नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ पे एक भक्त थे, माता पिता दोनों अच्छी भक्ति करते थे, 16 माला करते थे, नियमों का पालन भी करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो पुत्री है, उनके पास स्मार्टफोन था, तो उसकी मम्मी ने खाली वो बेटी का स्मार्टफोन चेक किया कि क्या करती है, ऐसा खाली देखा, तो बेटी ने सुसाइड कर लिया। भक्त की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये स्थिति है भक्तों में भी। खाली माता जी ने जो है उनका मोबाइल चेक किया, उतने में उसने सुसाइड कर लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि मेरी माँ छू कैसे सकती है मेरा फ़ोन, कैसे चेक कर सकती है। तो इसलिए कम से कम पहले हम भक्त लोग जो ये नारद मुनि की शिक्षा है, युधिष्ठिर महाराज
से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक आदर्श गृहस्थ जीवन उन्होंने स्थापित किया, अपने जीवन से वो सिखा रहे हैं, कर्दम मुनि, देहूती माता। तो ये जैसे इस तात्पर्य में आगे भी वर्णन आता है और श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में भी वर्णन है कि स्त्रियां को जो है लक्ष्मी के पद चिन्हों के अनुसार सेवा करनी चाहिए पति की, और पति जो है भगवान कृष्ण का आदर्श दास होना चाहिए। और इस तरह से जब दोनों सेवा करेंगे तो भक्ति में इतना प्रबल होंगे और उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ेगी कि वो अपने आप भगवत धाम जाएंगे, खाली अपने कार्य करने के माध्यम से। यदि पति भगवान कृष्ण का सेवक हैं आदर्श, और पत्नी जो है लक्ष्मी के पद चिन्हों पर चलेगी, तो दोनों अपना अपना कार्य निभा रहे हैं। तो पति जो है भगवान कृष्ण की रोज अर्चना कर रहा है, पूजा कर रहा है, भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहा है, और पति उसमें सहायता कर रही है, तो खाली ये कार्य करने से वो लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए पहले के वैदिक समय में जब बच्चियां छोटी होती थी तो उनको नानी दादी ऐसे इस प्रकार की कथाएं बताती थी कि लक्ष्मी से आप सीखो कैसे वो सेवा करती पति की, और जैसे सत्यवान सावित्री की कथाएं बताती थी। लेकिन अभी तो ऐसी कोई कथाएं बताते ही नहीं है। टीवी सीरियल के माध्यम से पूरा विपरीत प्रचार हो रहा है, सीरियल्स के माध्यम से, कि अगर पति ने थप्पड़ मारा तो उसको छोड़ के वापिस आ जाओ घर पे, हम आपका दूसरा विवाह करा देंगे। ऐसा ट्रेनिंग, उल्टा ट्रेनिंग देते हैं। तो इसीलिए पतिपरायण स्त्री का ये मुख्य लक्षण है, पतिपरायण होना। फिर हम देखते हैं कि जब पति भगवान का भक्त नहीं होता है और स्त्री भी अपने उसके जो स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करती है, तो घर में बहुत झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच। तो इसीलिए उनका जो आदर्श गृहस्थ जीवन है वो सही से चल नहीं पाता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो लोग अपना अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। स्त्री अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और जो पुरुष हैं वो अपना ड्यूटी नहीं निभा रहा है। तो इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि दाम्पत्य कलौ नास्ति तत्र स्वयं श्री आगता, कि जिस घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता वहाँ पे साक्षात श्री वहाँ वास करती है। तो ऐसे बहुत कम फैमिली मेंबर्स होंगे जहाँ पे झगड़े नहीं होता। प्राय सभी घर में झगड़ा होता है, सामान्यतः अधिकतर घरों में। और वो कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े मैटर पे झगड़े नहीं होते, बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है कि आज करेला क्यों बना दिया, मेरी इच्छा नहीं थी करेला खाने की, आज मुझे ये खाना था तुमने ये बना दिया। तो ये बहुत सामान्य छोटी छोटी चीज़ें, उसके ऊपर झगड़े होते हैं। आपने मुझे ये साड़ी खरीद के दी, मेरी इच्छा तो ये साड़ी खरीदनी, सिल्क की साड़ी खरीदनी थी, आपने मुझे कॉटन की साड़ी दिलवा दी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर झगड़े होते हैं और झगड़ों का कारण कोई बड़ा नहीं होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर तनाव उत्पन्न हो जाता है दोनों के आपस में, और वो तनाव भरी स्थिति में फिर साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये जो स्त्रियों के गुण हैं उसमें इसलिए बताया कि सभी परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो, और पति की जो स्थिति है उसके अनुसार उसके अनुकूल हमें रहना चाहिए, है ना। जैसे हम देखते हैं कि देहूती माता हैं तो राजा की पुत्री है, और कर्दम मुनि एक मुनि है, सामान्य मुनि। तो अभी ऐसा नहीं है कि कर्दम मुनि है और मैं राजा की पुत्री हूँ तो मैं अपने घर से बिस्तर लेके आऊँगी, सोने के जवेरात लेके आऊँगी और उसका भोग करूँगी। नहीं, पति की जो स्थिति है उस स्थिति को भी मैंने ग्रहण कर लिया है, उस स्थिति को स्वीकार करना। लेकिन अभी क्या होता है कि घर से तो पहले आधा बैंक बैलेंस अपने पास रखते हैं, है ना। घर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी शादी के बाद अपने घर ला के रख देते हैं, और अगर बाई चांस पति रोड पे आ गया तो कम से कम अपने पास कुछ सेविंग है, ये पहले से ही मन में लेके चलते हैं। तो ये स्थिति है। तो ये सब गुण संभव ही नहीं है अगर माता पिता की ओर से कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जैसे भवानी है वो कैसे शिव की सेवा कर रही है। हम देखते हैं शिव जी की स्थिति, हम देखते हैं ना, जैसे फोटो में ऐसे बाहर के लोग जो पेंटिंग बनाते हैं शिव जी की, तो ऐसे ही बनाते हैं, स्मशान में घूम रहे, सार
और उनके आसपास सब सर्प घूम रहे हैं, भूत पिशाच सब आसपास हैं, ऐसा पेंटिंग वो बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भवानी वो भी हिमालय राज की कन्या थी, लेकिन वो ऐसे अपने घर से कुछ सामान लेके फिर अपना घर बसा के फिर शिव जी के साथ नहीं आई थी। वो एक दासी की तरह शिव जी की सेवा करती थी। और शिव जी जो है भगवान राम के भक्त हैं। जैसे इसमें बताया है कि वो हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र जप का कीर्तन करते थे शिव जी। तो इस प्रकार से ये उनके चरित्र से हम देख सकते हैं। तो ऐसे कथाएं, ऐसी लीलाएं जब हम स्त्रियों को बताएंगे तो उससे उनको एक प्रेरणा मिलेगी, उससे एक उत्साह मिलेगा कि हाँ, ये ऐसे भी स्त्रियां होती थी जो अपने पति की सेवा के माध्यम से बहुत चीज़ें हासिल की उन्होंने, खाली पति की सेवा करने से। तो सर ज़रूरी नहीं है कि हमें पति सक्षम नहीं है तो वो कार्य मैं करूँगी। अब पति को पढ़ाई लिखाई करना नहीं आती तो मैं पढ़ने लिखने जाऊँगी और फिर मैं पढ़ाई करके पति की जगह मैं काम करने जाऊँगी। ठीक है, पति की जो भी स्थिति है उसके अनुसार हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। उनकी चाहे वो गरीब हो या उन बहुत उच्च कुल से नहीं है, लेकिन वो जिस स्थिति में है उस स्थिति को हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम यहाँ देहूति के केस में देखते हैं कि कर्दम मुनि के पास कोई घर नहीं था, वो तो एक तपस्या कर रहे थे, भिक्षुक की तरह थे उनका जीवन, लेकिन फिर भी देहूति माता जो उनका सेवा कर रही है, और वो भी प्रेम पूर्वक। ऐसा नहीं कि एक बोझ है, एक बाधा आ गई इसलिए बस मैं कर रही हूँ, मुझे बोला गया इसलिए मैं कर रही हूँ। प्रेम पूर्वक, और वो भी प्रतिदिन प्रेम पूर्वक साथ। लेकिन अभी प्रेम पूर्वक नहीं होता, एक बोझ समझ के वो पति की सेवा करते हैं। बहुत बड़ा बोझ आ गया सिर पे पति की सेवा करना। इसीलिए क्या होता है कि फिर घर में एक नौकरानी रखनी पड़ती है, ताकि आधा काम जो नौकरानी कर दे और मुझे थोड़ा टाइम मिले जिससे मैं टीवी सीरियल देख सकती हूँ, पिक्चर देख सकती हूँ, उसके लिए समय मिलना चाहिए। लेकिन पहले हम देखते हैं कि पहले की जो स्त्री है उनको समय ही नहीं मिलता था भगवान के कार्यकलापों के अलावा। वो इतना व्यस्त रहती थी धार्मिक क्रियाकलापों में, है ना। सुबह उठते से ही गाय का दूध निकालना है, गोबर साफ करना है, फिर स्नान करके अर्चना करना है, भगवान के लिए भोग तैयार करना है, उसके बाद पति की सेवा करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो समय ही नहीं मिलता था। लेकिन आज तो समय ही समय है पूरा टीवी देखने के लिए, सीरियल देखने के, और फिर उससे वही चीज़ें हम सीखते हैं सीरियल देख के, कि सास ने कुछ बोला तो उसको कैसे डांटना है, वो 10 बातें और सुना देगी सास को। तो ये सब पूरा विपरीत प्रचार हो रहा है, विशेष रूप से टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। और माता पिता को भी कुछ पता नहीं है इस विषय में, इसलिए वो बता भी नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार जब हम अपने अपने कार्य अच्छे से करेंगे तब एक हम आदर्श गृहस्थ जीवन की आशा कर सकते हैं। तब हमारा आदर्श जो गृहस्थ जीवन है वो सुखमय और शांतिमय हो सकता है, यदि इस प्रकार से हम कार्य करेंगे तब। तो इसमें बताया है, मध्वाचार्य इस संदर्भ में एक श्लोक बताते हैं, हरिरिस्मिन् स्थित इति स्त्रीणां भर्तरि भावना शिष्याणां च गुरौ नित्यं शूद्राणां ब्राह्मण दिशु भृत्यानां स्वामिनी तथा हरिभाव उदारितः। तो मध्वाचार्य बताते हैं कि किस प्रकार से अपने जो स्वामी है उनको किस तरह देखना चाहिए। तो इसमें बताते हैं कि स्त्रियों के लिए जो उनके पति हैं उनको परमेश्वर के भांति उनको देखना चाहिए, और शिष्यों को अपने गुरु को भगवान की तरह देखना चाहिए, और जो शूद्र होता है उसको ब्राह्मण को भगवान के सदृश तथा सेवक को अपने स्वामी को भगवान की भांति मानना चाहिए। फिर आगे वो मध्वाचार्य बताते हैं कि इस प्रकार जब सब अपने अपने स्वामी को भगवान की तरह देखेंगे तो सभी स्वतः भगवत भक्त हो जाएंगे, और दूसरे शब्दों में इस प्रकार सोचने से वे सभी कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक श्लोक में ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हरि भाव उदीरित, कि ऐसा देखने से हमारे अंदर जो हरि भाव है वो जागृत होता है। यदि स्त्री अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखती हैं और शिष्य जो है गुरु को भगवान की तरह देखता है, तो खाली ये देखने मात्र से क्योंकि इसमें क्या है कि हर समय हमारा भगवान का चिंतन हो रहा है, और खाली ये चिंतन करने से हम भगवत भक्त हो सकते हैं।
और हमारे अंदर कृष्ण भावना भावित हम हो सकते हैं इस प्रकार के चिंतन से। तो यहाँ पे विशेष तो तात्पर्य में कुछ है नहीं, लेकिन ये चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देहूति और जो श्लोक में भवानी है और शिव जी की जो पत्नी है, हम उनसे सीख सकते हैं कि किस तरह पति की सेवा करके हम खाली उनकी सेवा करने के माध्यम से अपने भगवत धाम वापिस जा सकते हैं, खाली सेवा करते करते। तो लेकिन पति का भी मुख्य जिम्मेदारी है कि वो भगवान का भक्त हो और भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हो, ये पति का जिम्मेदारी है। तो दोनों जब इस तरह से आपस में कार्य करेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी उनको। हरे कृष्ण। यहाँ पे समाप्त करेंगे, अगर किसी का कुछ प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।